नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो सीरीज़ में हम जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 है, उसके सारे चैप्टर्स को वन बाय वन करके वो कवर करेंगे। आज जो हम पहले है वो चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण। तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं हमारी जो एग्रीकल्चर और रिलेटेड जो प्रणालियाँ हैं उनमें। तो पहले पेज पे है वो एक भूमिका तैयार करने की कोशिश की गई है जो ये हमें बताती है कि क्या क्या चीज़ें हैं वो राजस्थान सरकार कर रही है कृषि को बढ़ावा देने के लिए पिछले 1 साल से। तो एक तो इन्होंने ये भूमिका बताई है कि राजस्थान का जो कृषि क्षेत्र है उसका जीएसबी में जो रोल है वो राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो इसलिए ये बताता है कि जो इसकी आर्थिक प्रासंगिकता जो है, इकोनॉमिक रिलेवेंस जो है वो कितनी ज़्यादा है हमारे राजस्थान के लिए। ठीक है, और दूसरा ये बात है कि ये जो अपना जीएसबी में कृषि का रोल है वो निरंतर बढ़ रहा है। चाहे आप स्थिर मूल्यों की बात करें, चाहे आप प्रचलित मूल्यों की बात करें, जो ये बताता है कि हमारी उत्पादकता में सुधार हो रहा है और हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करने में भी सक्षम हुए हैं और संस्थागत जो समर्थन है उसमें भी सुधार हुआ है कि हम वो काफ़ी सारी चीज़ें वो अच्छी कर रहे हैं जो है वो हमें रिजल्ट्स दे रही है। ठीक है, तो एक तो हम पशुधन और कृषि फसलों की बात कर लो, चाहे मत्स्य पालन की बात कर लो, चाहे वानिकी की बात कर लो, हर फील्ड्स में हमें वो रिजल्ट्स है वो दिख रहे हैं। ठीक है, अगली बात ये कर रहे हैं वो है कि राजस्थान में जो कृषि प्रणालियाँ हैं वो किन किन प्रॉब्लम से गुजरती है ना। कि एक तो हमारे यहाँ की शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियाँ हैं, साथ ही साथ खंडित जोत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, और मृदा क्षरण है, जल अभाव जैसी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं। इन प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद हमारे यहाँ राजस्थान सरकार क्या कर रही है, एक बेहतर संसाधन मैनेजमेंट कर रही है, सस्टेनेबल लैंड यूज़ कर रही है और जलवायु सहिष्णु कृषि पद्धतियाँ जो है वो है। साथ ही साथ हम सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह की हेल्प से मृदा परीक्षण और जो है वो कर पा रहे हैं और उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर रहे हैं और जो बायो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज कर रहे हैं, है ना। और इसके साथ ही साथ वर्षा आधारित और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और इन्वायरमेंटल जो स्टेबिलिटी है वो भी आपस में जुड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कृषि के लिए बोला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पशुधन को लेके बात की है कि जब कृषि उतना अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, अगर कुछ कहीं किसी साल अकाल पड़ गया तो क्या होता है कि जो पशुधन जो होता है वो किसान का बैकअप प्लान होता है कि वहाँ से है वो अपनी लाइवलीहुड है वो चला सकता है। ठीक है, तो राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशुधन आबादी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दूध और ऊन उत्पादन की अगर बात करें तो उसमें भी राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है ना। एक बड़ा जो उत्पादक है ऊन और दूध का वो राजस्थान है, वो ओवरऑल है इंडिया में। तो पशुधन सुधार के मामले में हमने क्या क्या किया है, हमने नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए हैं, हमने पशु चिकित्सालय खोले हैं, है ना, और रोग नियंत्रण का काम किया है, चारा विकास और स्वदेशी नस्लों के संरक्षण पे भी हमने काम किया है। ठीक है, मत्स्य पालन भी है वो एक नया फील्ड है जहाँ पे राजस्थान सरकार है वो काम करना शुरू करी है ऑलरेडी। ठीक है, और इसके बाद एक और पॉइंट जो उन्होंने लिखा है वो है समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, एक बार फसल पैदा हो गई, उसके बाद कटाई हो गई, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, उसको कैसे आपको प्रबंधन करना है, कैसे उसको प्रोसेसिंग करना है, कैसे भंडारण करना है, कैसे उसको मार्केटिंग से जोड़ना है। तो जो एक बार फसल तैयार हो गई है उसको आगे कैसे है वो पैसे में कन्वर्ट करना है, उस सब के लिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को लोन दिलवाना, है ना, और फसल बीमा, मूल्यवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों में राजस्थान सरकार है वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के है वो आगे बढ़ रही है और सरकारें हैं वो अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दिया जा सकता है किसानों को वो सब करिए। ये सब कहने की बात है वो इस सब नंबर 1 पेज में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखा है विजन स्टेटमेंट 2047 विकसित राजस्थान। ये 2047 तक राजस्थान जो है वो भारत की कृषि का एक अग्रणी कृषि शक्ति बनेगा, जिसमें बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी, बेहतर किसानों की इनकम होगी और एक पर्यावरणीय स्थिरता, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है वो मिलेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 2047 तक राजस्थान जो है वो पशुधन सशक्तिकरण कर लेगा, सहकारी संचालित अर्थव्यवस्थाएं होगी जिसमें किसानों की जो होती है ना प्राथमिक जो सहकारिया समितियाँ जो आपस में लोन देती है वो ज़्यादा है वो संचालित करेगी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कृषि की अगर बात करें। साथ साथ उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियाँ होगी, है ना, और एक समतापूर्ण ग्रामीण विकास की कल्पना हम करते हैं। ठीक है, और बातें इसमें लिखी है कि वन रोपण होगा, जल ग्रहण होगा और जैव विविधता का संरक्षण होगा, जलवायु अनुकूल कृषि होगी, क्षरित भूमि का हम पुनर्स्थापन कर लेंगे, जल सुरक्षा मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये हमारा विजन स्टेटमेंट है बाय द टाइम ऑफ 2047। ठीक है, और अगर कृषि की बात करें तो क्या क्या प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे और काम किया जा सकता है और कहाँ हम काम कर रहे हैं। तो एक है फसल विविधीकरण। ठीक है, हमको 2 3 4 फसलों तक ही सीमित नहीं रहना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो
ये फसलें हैं वो अलग अलग तरह की हमें किसान हमारे उगाएं। तो फसल विविधीकरण हो गया, पशुधन और चारा की अवसंरचना हो गई, ठीक है। और उसके बाद मत्स्य पालन पे भी अपन राजस्थान सरकार सपोर्ट कर रही है। सहकारी ऋण है वो इजीली सबको मिल जाए, वो भी एक फैक्ट है। और कृषि में महिलाओं और युवाओं को आगे आना चाहिए, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। फसल उपज के बाद या कटाई के बाद उसका मैनेजमेंट और उसका एक्सपोर्ट करना हो तो, और उसके बाद एक प्रौद्योगिकी और स्वचालन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन की फील्ड में कुछ करना हो, और उच्च तकनीक वाली खेती और जलवायु अनुकूल कृषि, इन सब चीज़ों पे है वो काम किया जा सकता है और काम किया जा रहा है। ये सरकार है वो कहना चाह रही है, ठीक है। 2047 तक इन सभी क्षेत्रों में हमें वो और उत्तरोत्तर प्रगति है वो करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी स्टेटस क्या है ना, कि लास्ट 2025-26 के जो अनुमानित आंकड़े अपने पास है उसमें क्या ट्रेंड है और क्या करंट स्टेटस है, ठीक है। एक हम बात करते हैं प्रचलित मूल्यों की, है ना। दो तरह के मूल्य होते हैं, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। तो प्रचलित मूल्यों पर जो राजस्थान का जीएसवी है, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो 4.41 लाख करोड़ है, ठीक है। 4,40,702 करोड़, ठीक है। तो ये आंकड़ा अपन को याद रखना है, 4.41 लाख करोड़, ठीक है। लास्ट ईयर कितना था, तो लास्ट ईयर था 4.25 लाख करोड़। 4.25 से बढ़ के हो गया है 4.41। कितना वृद्धि हुआ, तो ये 3.47% की वृद्धि है वो हमें बता रहा है, ठीक है। ओके। और स्थिर मूल्य की अगर बात करें तो स्थिर मूल्य पे राजस्थान में कृषि का जीएसवी है वो 2.23 लाख करोड़ है। लास्ट ईयर जो था वो 2.22 था, एकदम हल्का सा माइनर चेंज हुआ है, 2.220 से 2.225, ठीक है। तो ये जो है वो 0.22% चेंज है वो परसेंटेज की अगर बात में देखा जाए तो, ठीक है। एक बार मैं ये पढ़ देता हूँ। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो जीएसवी है 2021-22 में जो उस टाइम जो था उससे बढ़ के है वो 2.323 हो गया है लाख करोड़। और इसमें स्थिर मूल्यों पर ये सी ए जी आर जो होता है कि वो बेस ईयर से लेके वर्तमान साल तक कितनी है वो क्यूमुलेटिव है वो एनुअल ग्रोथ रेट है वो बताता है, ठीक है। तो स्थिर मूल्य की अगर बात करें तो इस रेट चेंज में वो है 3.82 सी ए जी आर मोस्टली नहीं पूछते हैं, मोस्टली या तो पूछते हैं जो लास्ट ईयर की ग्रोथ पूछते हैं परसेंटेज में, या फिर करंट है वो डेटा पूछते हैं। तो करंट डेटा में अपन अगर वो प्रचलित पूछता है तो 4.41 लाख करोड़, और स्थिर पूछता है तो 2.23 लाख करोड़। अगर परसेंटेज ग्रोथ पूछता है तो प्रचलित में 3.47%, और स्थिर में पूछे तो 0.22%, ठीक है। ये डेटा है वो कृषि का योगदान बताता है अपने कंप्लीट स्टेट का जो है ना जीएसवी है उसमें। अगर कृषि को अगर एज ए होल देखा जाए ना, तो अगर अपना 100% पूरा है, जिसमें एग्रीकल्चर भी हो गया, जिसमें सर्विस सेक्टर भी आ गया और जिसमें इंडस्ट्रीज़ भी आ गई, तो एग्रीकल्चर का जो रोल है वो प्रचलित मूल्य पे 25.74% योगदान है वो देता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। 25.74% योगदान है वो कृषि का है प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की कंप्लीट जो जीएसवी है उसमें, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर को ही और आगे डिवीज़न देखते हैं कि एग्रीकल्चर में भी और क्या क्या सेक्टर्स है ना। तो अपने 4.41 लाख करोड़ है, इसको अगर और तोड़ा जाए है ना, तो कुछ है वो पार्ट है वो पशुधन में जाता है, कुछ एग्रीकल्चर में जो फसलें हैं उसमें जाता है। फसलें और पशुधन के अलावा कुछ पार्ट है वो वानिकी और लॉगिंग में है, कुछ पार्ट है वो मत्स्य पालन में है। ये सब चीज़ 4 डिवीज़न है वो हमने किए हुए हैं। अब एक बात यहाँ पे अच्छी है जो गौर करने वाली है कि जो हमारा पशुधन जो योगदान दे रहा है ना अपनी कृषि में, उसका योगदान है वो फसलों से भी ज़्यादा है, ठीक है। 100 में से 49.35% जो है वो पशुधन का योगदान है, और फसलों का है वो 42.61 है। उसके बाद वानिकी है और लॉगिंग है वो 7.49 है, और मत्स्य का 0.54 ओनली। अगर ग्रोथ की बात करें ना पिछले साल की तुलना में, तो पशुधन में वृद्धि हुई है 5.20 की, और जो फसल है उसमें है वो कमी हुई है 5% की, ठीक है। वानिकी वाले में 2.6 की वृद्धि, और मत्स्य में 0.87 की वृद्धि, ठीक है। अब ये जो मैंने पढ़ा कि 4.41 लाख करोड़ जो कृषि का टोटल योगदान है, इस 4.41 लाख को अगर जो हमने तोड़ा था परसेंटेज में, इसको अगर नंबर्स में तोड़ें तो ये जो 1.88 लाख करोड़ रुपए हैं, 188 1.88 लाख करोड़, ये वो फसलों के लिए आते हैं, ठीक है।
मतलब कि जो 42.61% है ये होता है 1.88 लाख करोड़। ठीक है, ये फसलों के लिए है। इस फसलों को भी इन्होंने बाद में है वो खरीफ और रबी में तोड़ा है। ठीक है, तो खरीफ की बात करें तो खरीफ की मेजर फसलों में बाजरा, मूंगफली और मूंग हो गया, इनका अलग अलग योगदान हो गया। हर एक को याद रखने की जरूरत है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक ट्रेंड देख सकते हैं कि जो ये रेड वाला है ये है वो थोड़ा बढ़ते में है, बाकी यहाँ भी गिरा है और ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कोई इमेज चीज़ नहीं है। उसके बाद रबी की फसलों का भी इन्होंने थोड़ा बांट के दिया है कि किसका कितना है। तो एक चीज़ जो अपन देखने हैं हम बड़ी वाली बात कि जो ये जो अपनी रबी की फसलें हैं ये जो है वो कुछ ज़्यादा ही अपन को दे दी कंपेयर टू खरीफ वाली फसलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं पशुधन की। पशुधन जो है वहाँ से अपन को 2.17 लाख करोड़ है ना, 49% जो था ओवरऑल एग्रीकल्चर का, उसमें जो 4.41 लाख करोड़ था उसमें से 2.17 लाख करोड़ है वो पशुधन से निकल के आता है। ठीक है, जो कि फसल क्षेत्र से भी ज़्यादा है। पशुधन में जो अपन को जो मूल्यवर्धन हो रहा है ना, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो दूध का है। ठीक है, ये जो 2.17 लाख करोड़ है इसमें से 80% के करीब जो है वो दूध से आता है। उसके अलावा ये जो अदर्स में कुछ और दिया हुआ है, और उसके अलावा थोड़ा जो है वो ये पोल्ट्री फार्म से है और थोड़ा वो अंडों से है। ठीक है, एक चीज़ अपन को जो याद रख सकते हैं इसमें फैक्ट है वो 79.60 है वो जो है वो दूध से आ रहा है, और ये जो है वो 2.17 लाख करोड़ में से 80% है वो है। ठीक है, तो समृद्ध कृषि के लिए जो भूमि उपयोग जो अपन को करना है वो भी कुशल होना चाहिए, और फसल पैटर्न को भी अपन थोड़ा देखते हैं क्या क्या लिखा है। राजस्थान का टोटल रिपोर्टिंग जो क्षेत्र है वो 343.43 लाख करोड़ है, जिसमें से 53% जो है वो शुद्ध बोया गया है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है आपको इसको वेन डायग्राम में, ये है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है कि राजस्थान के पास अगर इतनी ज़मीन है उसमें से करीब इतनी है वो अपन है वो बो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी जो हिस्सा है वो जा रहा है अलग अलग जगह जा रहा है। जैसे 10% जो अपनी ज़मीन है वो कृषि योग्य बंजर भूमि पड़ी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वानिकी है, वानिकी में भी 8% अपनी ज़मीन पड़ी है। गैर कृषि योग्य है वो 5.96 है। देन उसर और कृषि अयोग्य भूमि है वो 6.85% है। ठीक है, तो अपन को इसमें जो है वो